हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी है। भले ही हमको लग रहा होगा कि हमारे पास पैसे हैं, गाड़ी है, लेकिन दुखी है। सच बात तो ये है, बहुत ज़्यादा दुखी है। हमसे ज़्यादा, हम लोगों से, मनुष्य से ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। जानवर भी नहीं है दुखी। जानवर तो एक टाइम का, 2 टाइम का भोजन मिल गया, बस अपना सोया सोया रहता है, खा के अपना मस्त रहता है। लेकिन हम लोग ज़्यादा दुखी हैं, सुबह से लेकर के शाम तक दुखी दुखी है, देख लीजिए। तभी तो भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार के ये दुख हमको बताए कि 4 प्रकार के दुख जो हैं, उससे उससे सब पीड़ित हैं, जो भी जीवधारी है। लेकिन मनुष्य होने के नाते अगर हम देखें कि जैसे ही हम पैदा हुए, वैसे ही हम लोग कितने दुख में पैदा हुए। हम लोग को लगता है कि ये हमारा जो जीवन है, या हमको जन्म मिलेगा बहुत आसान तरीके से मिल गया, ऐसा नहीं है। आप जन्म के दुख को देखिए। जिस दिन से हम लोग माँ के गर्भ में जब आते हैं, तो माँ के गर्भ में छोटा सा एक पार्ट में जाकर के, पेट के अंदर एक थैली सी, उसके अंदर फ्लूइड पानी जैसा होता है, उसमें हम पड़े होते हैं। फिर धीरे 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 डेवलप होता है, तो उसी में हम लोग पेशाब कर रहे हैं, उसी में हम लोग लार गिरा रहे हैं, उसी में एक तरफ से घूमते रहते हैं। देखिए ना उसका एक हिसाब किताब। वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, उसी में हम एक छोटे से उस गुब्बारे जैसे उसमें पड़े हुए घूम रहे हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं, उसी में लिपटे हुए हैं, है ना। सांस भी जो है उसी तरह से माँ के उससे कोड से ही मिल रहा है, सारा कुछ उसी से मिल रहा है। और एक प्रकार से हाथ पैर सिकुड़े हुए देखो पड़े होता है। बच्चा को आपने देखा है एकदम से हाथ पैर एकदम सिकुड़े हुए, ऐसा तो नहीं हाथ फैला के कोई लेटा हुआ बॉम्ब में जाके, ऐसा तो नहीं होता गर्म में, है ना। तो बेचारा सिकुड़ा सिकुड़ा, ये बच्चा की बात नहीं, हम सब लोग उससे गुजरे हुए। तो हम लोग देखो उसमें कितना बड़ा दुख होता है उस समय, जब कहीं माँ अगर गर्म पानी पी ले तो लगता है कि पूरा उबलता हुआ पानी हमारे ऊपर डाल दिया, ऐसा एहसास होता है। अगर वो ठंडा पानी पी ले तो लगता है कि हमारे ऊपर पूरा बर्फ के पहाड़ जैसे गिरा दिए गए हैं। इतना दुख लगता है उसमें, जब हम लोग 9 महीना के पहले जब माँ के घर में होते हैं। या फिर ऊंचा नीचा अगर चल ले तो लगता है कि कहीं पहाड़ के नीचे हम दब गए। लेटते समय भी अगर सही पोजीशन में लेटा जाए तो लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा बर्डन आ गया। तो ये तो हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं उस समय की स्थिति होती है। बहुत सारे अनगिनत भूख प्यास के, दुख के, एक प्रकार से ठंड गरम, और फिर अगर माँ को कुछ एक प्रकार से बुखार हो जाए तो हमारे ऊपर भी असर उसका पड़ता है। फिर उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, पैदा होने की स्थिति में आते हैं, तो नॉर्मली जब पैदा होते हैं तब देखिए कितना कष्ट उठा करके हम पैदा होते हैं, कितना ज़्यादा। और जब नॉर्मली पैदा नहीं भी हो पाते हैं तो ऑपरेशन के माध्यम से। फिर उसके बाद जा करके आप देखिए कि पैदा होने के बाद भक्त उसमें अस्पताल में जाके कहीं वेंटिलेटर पर रखे हैं, कहीं जा करके कहाँ कहाँ जो है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। छोटा सा शरीर होता है 1-2-3 किलो का, उस समय देखो कितने ज़्यादा कष्ट है, कितने ज़्यादा दुख है। तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग तो सुखी हैं, तो कहाँ है सुखी। फिर उसके बाद जा करके थोड़ा बड़े होते हैं, तो फिर वो कहीं कहीं क्या पता लगा कोई बीमारी लग जाती है, तो जन्म के बाद बीमारी का दुख आ जाता है, कोई बीमारी लग जाती है। बचपन से ही जैसे ही हम पैदा हुए उस समय कहीं निमोनिया हो गया, कहीं पीलिया हो गया, कहीं कुछ हो गया पैदा होते ही। तब उसके लिए देखो कहाँ कहाँ ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, हाथ में सुई लगानी पड़ती है। फिर हम लोग जो है कि आईसीयू में भर्ती होते हैं। आईसीयू में भर्ती होकर के फोटो जो लाइट डाली जाती है, छोटे छोटे होते हैं, उसमें पता ही नहीं लगता, लेकिन दुख दुख तो है ना, फीलिंग तो है ही है। तो जन्म के बाद देखो फिर बीमारी का दुख, बीमारी से इतना ज़्यादा ग्रसित हैं बेचारे। आप अस्पताल में देखिए जा करके कि कितने लोग बीमार हैं, सांस नहीं ले पा रहे हैं। कहीं पैर कटा हुआ है, कहीं नाक कटी है, हाथ कटा है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं स्किन जल गई है, कहीं आँख फूट गई, कान से नहीं सुनाई दे रहा है। तो सब बीमारी तो है। तो ये हम लोग एहसास कब नहीं किए, और अभी हमको लगता है कि अरे हम तो लोग बहुत सुखी है। देखो ना कहाँ सुखी हैं भाई, छोटे छोटे करके देखो कि भवचक्र वाले लोग अगर कहे कि कैसे हो, बहुत बढ़िया, तब तो फिर लग रहा है कि कुछ खास उपलब्धि प्राप्त कर ली। अगर ऐसा कोई उत्तर दे तो कह देते हम लोग अपने मन को समझाने के लिए मैं बहुत ठीक हूँ, लेकिन रियलिटी नहीं, हम रियलिटी नहीं समझ पा रहे। तो बीमारियां देखिए, अभी देखिए हमारे अंदर भी शरीर में बीमारियां, शुगर का बीमारी है, फिर उसके बाद पता लगा सांस का बीमारी, फिर पता लगा दांत दर्द कर रहा है, आंख से ठीक से नहीं दिख रहा है। तो बीमारी तो है। बुद्ध ने 4 प्रकार की जो बीमारी बताई है। फिर हम कितना कितना पावर का ग्लास पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, फिर भी नहीं दिखता, फिर पता नहीं क्या क्या लगा,
है ना। फिर जो स्किन का डिजीज हो जाता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वो भी बुढ़ापा का लक्षण दिखता है, लेकिन बीमारी है। बाल गिर जाते हैं, हमारा चेहरा विकृत हो जाता है, फुंसी निकल आती है। देखो छोटी छोटी चीज़ें ना, बीमारी तो नहीं, कितनी बीमारी इसको हम लोग गिन नहीं सकते ना। सब चीज़ का डायग्नोस तो हो नहीं सकता। जो मोटा मोटी है उसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर अभी क्या चल रहा है, किस बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं, कोई पता नहीं है। तो जन्म होने के बाद से लेकर के अब अभी देखो बीमारी में हम पड़ जाते हैं। लोग तो बर्बाद हो जाते हैं, घर मकान सब बिक जाता है, दवा इलाज कराते कराते। बहुत सारे उदाहरण हैं बीमारी में। अब बीमारी को ठीक कर लिया जैसे तैसे, फिर उसके बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। बुढ़ापा शुरू हो जाता है। अभी देखो बिजनेस बढ़िया दिख रहा है, 10 साल बाद पूरा सफेद बाल, बेचारा परेशान हो जाएगा, है ना। कोई देखेगा भी नहीं, ध्यान भी नहीं देगा, कहेगा यार ये तो पहले जवान था, अब तो बुढ़ा आदमी से कौन इसको देखेगा, कौन शादी करेगा अगर नहीं हुआ तो। हाँ, तो ये दुख है बुढ़ापे का। फिर चाह जाएगा सब लोग, जो है कहेगा नहीं बुढ़ा आदमी है। तो ये केवल अकेला नहीं, ये हम सब के हालात है ना। ये बुजुर्ग हो रहे हैं, अभी तो बहुत युवा युवा होते हैं, तब सब अच्छा अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव, बार बार क्रीम पाउडर, ये बाल ऐसा करके वैसा करके। फिर धीरे धीरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, माथे पर ऐसे आ जाता है ना। और दांत भी जब गिर जाते हैं तो और कुरूप दिखते हैं हम लोग। तो ये सब क्या है, बुढ़ापा का लक्षण है ना। अभी से बुढ़ापा ये मत सोचो कि हमको कोई 50 साल बाद आएगा। हम बुढ़ापे में जी रहे हैं अभी ना, बीमारियों में जी रहे हैं, बुढ़ापे में जी रहे हैं हर दिन। आज जो अभी तक सुबह 7:30 से हुआ, अभी 8:05 हो गया, इतने बुढ़े हो गए ना हम लोग 30-35 मिनट तक आज के दिन में। तो हम लोग ये मत सोचो कि जो बेचारा लाठी लेकर के चल रहा है वही बुढ़ा है, बुढ़ी है। कि वो कहते अरे तुम बुढ़े हो, अरे खुद को देखो, खुद बुढ़े है ना, खुद क्यों दूसरे को नकार रहे हैं। तो हम लोग हर क्षण बुढ़े हो रहे हैं। पूरा शरीर का अभी देखो, फोटो उठा के देखिए, फिर बाद में अभी अभी जो 20 साल का अभी का देखो कितना फर्क आ गया। तो हम कहते हैं अरे यार 20 साल पहले इतना मैं बढ़िया दिखता था, अभी देखो क्या हालात हो गए। तो दुख दुख कितने दुखी हो जाते, कितने परेशान होते हैं हम लोग कि अरे हाय हाय तौबा तौबा, हम लोग ऐसे करते हैं, हम ऐसे हो गए वैसे हो गए। तो अब देखो कितना भगवान बुद्ध की कितनी बढ़िया बात ये उन्होंने बताया। ऐसा नहीं था कि भगवान बुद्ध से पहले बीमारी नहीं थी या फिर बुढ़ापा नहीं था, जन्म नहीं होता था, लेकिन उन्होंने बताया एक एक करके कि जो 3 प्रकार के, जो 4 प्रकार के दुख हैं। अब बुढ़ापा, ये मोटा मोटी रूप में आपको बता रहा हूँ कि ये जो बुढ़ापे की बीमारी देखो, चला नहीं जाता है, देखा नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है। जो युवा, जब हम लोग यंग होते हैं सब कोई बात सुन लेता है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं जाकर के कोई नहीं सुनता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी जो बहुत हमारे पहले मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर जैसे होते थे, तो युवा अवस्था में वो प्रधानमंत्री बनते थे। अब जाकर के बुजुर्ग हुए, बेचारे एकांत में रह रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कोई नहीं पूछ रहा। पहले तो सब पुलिस उलिस सब इधर उधर हो जाता था एक आदेश से, अब देखो क्या है। अब कह रहे यार क्या बुढ़ापे के इस आदमी का तो कुछ है ही नहीं, पावर ही नहीं बचा। तो पावर नहीं बचा मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, अब उसमें क्या है, जो प्रशासन में एक पॉलिटिकल पावर नहीं बचता है, फिर जाके कोई नहीं पूछता। जब होता है तो बहुत हिसाब किताब बढ़िया होता है। तो हम लोग भी वही, तो पावर नहीं बचेगा ना बाद में, कोई नहीं पूछेगा। बाल बच्चे भी कहेंगे अरे यार तुम पड़े रहो एक कोने में, ठीक है क्या चाहिए दे दूंगा तुम्हें। तो वहाँ पर दे जाते हैं, खाना है तो खा ले, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। अपनी बात किसी को नहीं कह पाते हम लोग बुढ़ापे में आकर के। ये रियलिटी है ना, सत्यता है। जब यूथ होते हैं सब आगे पीछे भागते हैं, लड़का लड़की, बीवी बच्चे हस्बैंड सब पीछे भागते हैं। बुजुर्ग हो जाने पर सब छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब बचा ही क्या, शरीर में है ही नहीं कुछ, है ना। कहते हैं कि मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, तो इस आदमी साथ में रहेगा क्या करें। तो ये जो दुख है, कितना बड़ा दुख है ना एक प्रकार से। फिर आकर के आगे, और जब आते आते फिर क्या, हमारी मृत्यु आने लगती है, मौत की तरफ। तो मृत्यु के आते समय कितना ज़्यादा दुख होता है कि ये अरे ये मेरा छूट जाएगा, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा धन है, ये मेरा वो है, ये है। तो हम लोग कितना दुखी होते हैं मौत के समय, इतना ज़्यादा ग्रास्पिंग, इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है, ये न छूट जाए, वो न छूट जाए। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अभी कह दो कि देखो कल आपको सबको मरना है, देखो क्या हालात हो जाए, अभी पसीने छूट जाएंगे सबके हमारे ग्रुप में कि आपको कल 10 बजे मरना है। तो फिर क्या होगा हालात, वो रियलिटी है ना। तो हम कितना डर है, अरे यार आज भी तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, अभी तो बीए भी नहीं है मेरी, नहीं शादी नहीं हुआ, हो गया तो बाल बच्चे का नहीं हुआ, अभी तो मैंने घर नहीं बना पाया। तो मौत का डर कितना ज़्यादा है कि नहीं, डर दुख है ना। लेकिन हम लोग किसको क्या है एहसास नहीं कर पाते। हम अपने जीवन में ऐसा लगता है कि अभी तो हम तो परमानेंट है, हर चीज़ को परमानेंट लेकर के बैठे हुए हैं।
तो ये सबसे डर से बचने के लिए भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार की कि जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, सब कुछ तो दुख बताया कि भगचक्र में सारा का सारा दुख दुख जो है संसार में बार बार अगर इस चक्कर में हम रहेंगे तो सारा का सारा दुख है। उससे जो निकालने के लिए कौन निकाल सकता है हमको? बुद्ध निकाल सकते हैं। और अभी आप पढ़ रहे थे जब श्लोक में तो बुद्ध जो है किसी के पापों को हाथों से हटा नहीं सकते, किसी के दुखों को जल से धुल नहीं सकते हैं, और जो बुद्ध का ज्ञान है वो आपके अंदर हमारे अंदर वो डाल नहीं सकते हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमको बुद्ध के शरण में जाने से लाभ क्या है, क्या फ़ायदा है? हम वहीं तभी तो जाते हैं कि हमको कुछ फ़ायदा होगा, कुछ उससे राहत मिल जाएगी, तभी तो आदमी के पास जाते हैं कि भाई हमको ये बचा लेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि जो मैंने आपको रास्ता बता दिया, जो आपको मैंने दवाई दी है, धर्मा दे दिया है मैंने, वो आप उसको ग्रहण कर लो, उस दवा को आप खाओ, आप ठीक हो जाओ। सही बात है, डॉक्टर के पास भी जाओ वो बेचारा क्या करेगा? वो तो नहीं बचा लेगा आपको ना, वो केवल दवा बता देगा, ये दवा खाओ आप ठीक हो जाओ। तो बुद्ध हमारे डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर ने अगर दवा बता दिया और दवा को हमने नहीं खाया, जेब में रख के घूमते रहे, अलमारी में रख के रख दिया, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? तो हम लोग यही तो कर रहे हैं। जो बुद्ध ने दवा बताई इतनी बढ़िया, तो उसको अलमारी में रखे हुए वो चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं, वो संभव नहीं है। तो इस दवा को खाना पड़ेगा, बार बार निकालना पड़ेगा। तो पिछले बार यही हो रहे थे कि दवा भी हमको हर एक नहीं खा लेनी, बात यही भी है ना। बहुत सारी दवाएं हैं दुनिया में, बहुत सारे, तो हर एक दवा को खा लेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे ना, उससे साइड इफेक्ट हो सकता है। तो हमको दवा वो लेनी है जो वाकई हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए लाभदायक है। अब बुखार है आपको और उसके लिए आप जो है पेट चलने वाली दवा खा लो तो क्या ठीक होगा? तो हम लोग गलत दवा चुनाव कर लिया ना। तो दवाई गलत खा रहे हैं तो दवा का इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट होगा। फिर कहते हैं अरे डॉक्टर खराब है। डॉक्टर खराब नहीं है, उसने आपको बताया कि यार बुखार के लिए ये दवा लो, लेकिन आप अपनी मर्जी से जाकर के केमिस्ट से दूसरी लेके आ गए। तो हम लोग मर्जी से ही तो काम कर रहे हैं, जो बुद्ध ने बताया उसको चाह करके जो मर्जी है वही उसी को करने लगते हैं। तो उससे हम लोग बच नहीं सकते, बीमारियों से दुखों से बच नहीं सकते। लौकिक देवी देवता और लौकिक चीज़ें हम संसारिक में जो पड़े हुए हैं उसी में जो जी रहा, उसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो है वो हमको बचा लेगा, वो बचा नहीं सकता है। तो उसके लिए क्या होगा? हमको त्रिरत्न की शरण में जाना पड़ेगा, बुद्ध धम्म और संघ। और त्रिरत्न की शरण में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पूरा श्रद्धा के साथ एकांकी होकर, मतलब एक प्रकार से इसके अलावा हमारा कोई शरण नहीं है, कोई भी हमारा शरण स्थान नहीं है, इस प्रकार की भावना बना करके, इस प्रकार की पूरी तरह से आप मन बना करके तब जा करके अगर आप शरण में जाएंगे तो वो एक प्रकार से वास्तविक शरण होती है। अब इस प्रकार से जाए कि चलो ठीक है चले जाते हैं, हमारे परिवार के लोग गए हम भी चले जाते हैं और पता नहीं उसको, तो फिर मुश्किल होगी। और दूसरा क्यों? कि हमारे अंदर डर है। शरणगमन इसलिए जाते हैं, बुद्धि धम्म संघ की शरण में इसलिए हमारे अंदर डर है। डर किस चीज़ का? भवचक्र का डर है, दुखों का डर है। तो जब तक हमारे अंदर डर नहीं होगा, अभी जैसे 4 प्रकार के दुख बताए, इनका अगर डर नहीं है हमारे अंदर, तो शरणगमन जाने से क्या लाभ है? बुद्ध के जाने से या फिर किसी अन्य में जाने से हमको क्या फायदा है? हम जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहिए। तो हमको डर होना चाहिए, मैं ये बार बार कहता हूँ। डर होने का मतलब डर को पहचानना चाहिए। डर तो है ही, हम पहचान नहीं पा रहे। अभी जब मैंने आपको बताया तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको क्या रिपीट हो गया, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो पता लगा होगा कि डर जो है वास्तव में कितना खतरनाक जो है डर हमारे आगे पीछे घूम रहा है। और पिछले क्लास में जो 3 प्रकार के जहर जो है, पॉइजन्स, राग द्वेष मोह, सेधा द्वेषा तिमुख, है ना, जो इतना हमारे अंदर जो एक प्रकार से 3 जहर हैं जो हमको हर वक्त साथ में लेकर के चलते हैं, या मेरे साथ चलते हैं, हमारे साथ चलते हैं, उनसे हम दूर नहीं जा सकते, चाहे सो रहे हों चाहे जाग रहे हों, हर वक्त ये 3 प्रकार के जहर है लेके चलते हैं। बाजार से खरीदा हुआ, बाहर से खरीदा हुआ जहर को तो हम भूल सकते हैं कभी। मान लीजिए आप ईटानगर जा रहे हैं और वो आपने पैक करके रख दिया और वो भूल गए, वो तो भूल सकते हैं जो बाहर से लिया हुआ जहर। लेकिन हमारे अंदर का जो एंगर है, एक जहर है जो पॉइजन, उसको आप कैसे घर पे छोड़ के जा सकते हैं? उसको तो नहीं छोड़ सकते।
छोड़ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वो छूटता ही नहीं। अटैचमेंट है, वो घर पे रख के चले जाओ कि हम बाजार जा रहे हैं, अटैचमेंट भाई थोड़ा 10 मिनट तो तुम घर पे रहना, तो वो भी नहीं रहेगा ना, वो तो आपके साथ में चला जाएगा। एंगर भी उसी तरह से आ जाएगा, अतिमुख भी आ जाएगा। तो ये जो राग द्वेष मोह जो जहर हैं, 3 मैंने बताया था पिछली बार, कि इनसे बचने के लिए कौन बचाएगा? बुद्ध बचाएंगे, धम्म बचाएगा, संघ बचाएगा। कैसे बचाएंगे? जो उन्होंने रास्ता दिया है, जो बुद्ध ने हमको शिक्षा दी है, त्रिशिक्षाशील, प्रज्ञाशील, समाधि, शील समाधि प्रज्ञा,